Hello students, today I am going to talk about the program to fulfill basic human aspiration. Previous वीडियो में हमने देखा कि बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन क्या है। तो एज यू नो कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड कंटिन्यूअस प्रॉस्पेरिटी इज आवर बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन। अब उस कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और कंटिन्यूअस प्रॉस्पेरिटी किस तरीके से अश्योर करेंगे उसके प्रोग्राम की बात हम करते हैं। तो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, तो उसके लिए जरूरी है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पायरेशन। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ह्यूमन एस्पायरेशन को फुलफिल करने के लिए। देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट आवर एस्पायरेशन और व्हाट आवर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर रिलेटेड टू। हमारी हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी किन किन चीजों से रिलेटेड है। देन वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ आवर वांट्स। हमें जिंदगी में क्या क्या चाहिए उसकी एक लिस्ट हम क्रिएट करेंगे। देन वी विल एबल टू फाइंड आउट कि हमारी हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी किन किन चीजों से रिलेट कर पाती है। तो लिस्ट के अंदर हमने देखा कुछ चीजें हमने मेंशन की हैं, सच एज अ बिग कार, हैप्पीनेस, अ ग्रेट हाउस, बिग बाइक, लॉट ऑफ मनी, क्लीन सिटी, पीसफुल सोसाइटी, रिस्पेक्ट, बेटर मोबाइल, गुड फ्रेंड्स, अ गुड लैपटॉप एंड बिकम पॉलिटिशियन, रोम द वर्ल्ड, नॉलेज, गिटार, सोशल वर्क एटसेट्रा। तमाम चीजें जानते हैं इसके अंदर लिस्ट में आ जाएंगी। एक्सेप्ट दिस सो मेनी थिंग्स विल कम इन दिस लिस्ट। अब इस लिस्ट को थोड़ा सा ठीक से आप मॉनिटर करेंगे। देन वी सी दैट सम ऑफ आवर डिजायर आर टू डू विद द फिजिकल थिंग्स। कुछ डिजायर हमारी फिजिकल थिंग्स से रिलेटेड होंगी और उसको हम कहते हैं फिजिकल फैसिलिटी। एंड वी हैव डिजायर विच आर अदर देन फिजिकल फैसिलिटी। और कुछ डिजायर ऐसी है जो फिजिकल फैसिलिटी के अलावा है, सच एज बिकम अ पॉलिटिशियन, नॉलेज, क्लीन सिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम देखते हैं कि नाउ वी हियर अ सेट ऑफ प्रपोजल। तो हमारे पास जाते प्रपोजल के फॉर्म में एक चीज आती है। पहला क्या, फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि बहुत ढेर सारी फिजिकल फैसिलिटी है जो कि जाते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो पहले सेट के अंदर आता है कि फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग। इट मीन्स फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग एंड दे आर नेसेसरी फॉर एनिमल ऑल्सो। एनिमल के सर्वाइवल के लिए भी जरूरी होगा फिजिकल फैसिलिटी, राइट। तो दो चीजें हो गई, फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड सेकेंड फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग एंड दे आर नेसेसरी फॉर एनिमल ऑल्सो। मतलब दोनों को ही जानते हैं फिजिकल फैसिलिटी चाहिए। तीसरी एक बात आती है, फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी एंड कंप्लीट फॉर एनिमल्स। Physical facility are necessary and complete for animals, while they are necessary but not complete for human beings. Animals के लिए physical facility necessary और complete है, लेकिन human beings के लिए necessary है लेकिन complete नहीं है। क्यों? क्योंकि animals need only physical things, but human beings needs physical thing except that he needs something more. तो यहां पर जाते हैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फॉर एनिमल। एनिमल के केस में देखते हैं, वी सी दैट एनिमल्स नीड फिजिकल थिंग्स टू सर्वाइव। एनिमल को फिजिकल थिंग किस लिए चाहिए? सर्वाइवल के लिए, मेनली टू टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिससे वह काम कर पाए। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं काउ। टेक एग्जाम्पल ऑफ काउ। काउ को हम क्या करेंगे भाई, काउ को क्या चाहिए? फूड चाहिए। काउ को क्या चाहिए? फूड चाहिए। ए काउ विल लुक फॉर फूड वेन सी इज हंग्री। काउ जब हंग्री होगी तो वो भोजन का इंतजार करेगी। वंस इट गेट्स द ग्रास और फूडर इट ईट्स इट। वह उसको खाएगी और जनते क्या करेगी? बैठ जाएगी। सीट अराउंड टू चेव एट लाइजर। वो जानते हैं बैठ जाएगी खाने के बाद और बैठ के जानते चेविंग स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि एनिमल के अंदर एक प्रोसेस होता है, खाने के बाद वो चेविंग करती है तब उसका खाना क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि उसको केवल फूड चाहिए,
Hence we can see that long as animal have physical things, they are largely fine. Physical thing उसको मिल गई जानते वो फिर को फिट है. They don't desire, उसके अंदर कोई डिजायर नहीं होगा other than like knowledge. उसको नॉलेज नहीं चाहिए, उसको पीसफुल सोसाइटी नहीं चाहिए. He don't want to become a engineer, he don't want to become a manager or anything else. तो यहां पे हमने देखा कि फिजिकल फैसिलिटी उसके लिए कंप्लीट है. एंड व्हाट अबाउट द ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग के केस में देख लीजिए. लेट्स टेक द ह्यूमन बींग, लेट्स टेक यू, अपने आप को एग्जांपल में ले लीजिए. लेट्स से यू आर हंग्री, हमको भूख लगी है, राइट? व्हाट डू यू डू? तुम क्या करोगे, राइट? यू वुड लुक फॉर सम फूड, परहैप्स सम टेस्टी फूड. फूड ही नहीं, हमको क्या चाहिए? कुछ टेस्टी फूड चाहिए, राइट? वंस यू हैव, एक बार आपको मिल गया और आपने उसको खा लिया. डू यू जस्ट सिट अराउंड एंड रिलैक्स? तो क्या तुम आराम से बैठ जाओगे रिलैक्स होकर? नहीं. आंसर एम्पैथेटिक है, नो. वी ऑल हैव द अदर नीड्स. इसके अलावा जानते हैं हमारी और नीड्स होंगी. परहैप्स वी थिंक ऑफ गोइंग टू मूवी, राइट? और रीडिंग अ बुक्स, और गो टू द कॉलेज, वॉचिंग सम टीवी, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सारी बहुत ढेर सारी चीजें जानते हैं निकल कर आएंगी. लेकिन हम जानते हैं खाने के बाद आराम से बैठ नहीं सकते, राइट? दस इट इज इजी टू से दैट वाइल फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी हमारे लिए नेसेसरी तो है बट जानते कंप्लीट नहीं है. बिकॉज आफ्टर फिजिकल फैसिलिटी वी नीड समथिंग एल्स, राइट? Our needs are more than just physical facility. We need physical facility, but the need does not end there. लेकिन जानते हैं वहीं पर वो हमारी नीड खत्म नहीं होती, राइट? अब एक बात यहां पे निकल के आती है कि hence we can say for animal, तो हम एनिमल के लिए कह सकते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी एंड कंप्लीट इन केस ऑफ एनिमल. What about the human beings? Physical facility are necessary but not complete in human cases, right? Here is another proposal. तो यहां पर एक दूसरा और proposal निकल के आता है. वह क्या है? Beside physical facility we want relationship. Physical facility के अलावा हमको relationship की requirement होती है. अब दूसरी एक चीज है, now it is very clear that we need, क्या क्या हमको चाहिए? Relationship and physical facility. मीन्स एनिमल को केवल फिजिकल फैसिलिटी चाहिए. ह्यूमन बीइंग के केस में एक दूसरी चीज निकल के आई कि एक्सेप्ट फिजिकल फैसिलिटी वी नीड रिलेशनशिप. अब दूसरी एक बात आती है कि व्हाट इज रिलेशनशिप? एज यू नो कि रिलेशनशिप का मतलब होता है म्यूचुअल फुलफिलमेंट. और म्यूचुअल फुलफिलमेंट क्या है भाई? आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू मेक अदर सेल्फ हैप्पी. अदर सेल्फ वॉन्ट टू मेक मी हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू अदर सेल्फ मेक द हैप्पी. दोनों ही साइड से जानते हैं सहयोग की, या जानते हैं हैप्पी करने की इच्छा हो, वो है जानते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट, राइट? तो ये दो चीजें निकल गई. अब एक चीज निकल कर आती है कि फिजिकल फैसिलिटी. फिजिकल फैसिलिटी क्या है भाई? प्रॉस्पेरिटी इन अस. और प्रॉस्पेरिटी क्या है? प्रॉस्पेरिटी इज द फीलिंग ऑफ हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड. जितनी हमको जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा हमारे पास है, ऐसा भाव आ जाए तो हमारे अंदर प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आती है. और प्रॉस्पेरिटी क्या करता है? प्रॉस्पेरिटी हमारे नेचर को इनरिच करता है. प्रॉस्पेरिटी इन अस, इनरिचमेंट इन नेचर. प्रॉस्पेरिटी हमारे नेचर को इनरिच करता है. अब दूसरी एक बात आती है कि फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी विल लीड्स टू शेयरिंग विद द अदर. जब हमारे अंदर फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी आएगी तो हमारा नेचर कैसा हो जाएगा? शेयर करने की जानते, शेयर करने का जानते नेचर हमारा हो जाएगा. बिकमिंग एन एड बाय इनरिचिंग द अदर. तो हमारा नेचर कैसा होगा? दूसरे को भी इनरिच करने का, राइट? और इसी की जगह जानते फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी तो फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन आएगा. और जब फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन आएगा तो इट्स लीड्स टू द एक्सप्लॉइटिंग द अदर्स. दूसरों को एक्सप्लॉइट करने का नेचर हमारा हो जाएगा. दिस इज अ सिंपल टेस्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी के अंदर यही होता है. अब एक बात आती है कि व्हाट इज आवर स्टेट टुडे.
आज के डेट में हमारी स्थिति प्रॉस्पेरिटी के बारे में क्या है और फिजिकल फैसिलिटी के बारे में क्या है और रिलेशनशिप के बारे में क्या है। देन आस्क अ क्वेश्चन टू योर सेल्फ। पहला क्वेश्चन, आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, एम आई एबल टू हैव सच फुलफिलिंग रिलेशनशिप एट ऑल द टाइम टुडे। क्या हम इस समय हर समय अपने रिलेशनशिप की फुलफिलमेंट कर पाते हैं। देन यू विल जानते हैं, टेक अ आंसर, सम टाइम आई हैव गुड रिलेशनशिप, सम टाइम आई डोंट। कभी कभी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी हमारे रिलेशन बहुत खराब होते हैं। और परहैप्स मोस्टली आई हैव गुड रिलेशनशिप, या मोस्टली हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, एंड सम टाइम आई डिड नॉट, और वाइस वर्सा, इसी के अपोजिट भी हो सकता है। अब यहां पर एक चीज और निकल के आ गई है कि अब जानते हैं, दो चीजें जानते हैं ह्यूमन बींग्स को चाहिए, एक रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट फॉर ह्यूमन बींग्स। एनिमल के केस में फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी एंड इट इज कंप्लीट। अब ह्यूमन के केस में जानते हैं फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट, इट मींस उसकी वांट हो गई दो, पहली रिलेशनशिप और दूसरा इनरिच नेचर, उसके नेचर को इनरिच करना। अब रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, रिलेशनशिप को बोला कि जाते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट, और म्यूचुअल फुलफिलमेंट के अंदर क्या है, ये हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है। और नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, व्हाट वी वांट टू बी, जो हम होना चाहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।